राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की कथित गड़बड़ी की खबर से मचा हड़कंप। अखिलेश यादव ने उठाए बड़े सवाल। ट्रस्ट ने किया खंडन, लेकिन फिर भी क्यों नहीं थम रहा विवाद। दान पात्र से लेकर बैंक तक की पूरी प्रक्रिया पर उठे सवाल। क्या है पूरा मामला, कौन सच बोल रहा है और कौन गलत। अयोध्या का राम मंदिर एक बार फिर से देश भर में चर्चाओं में है, क्योंकि इस बार वजह मंदिर का निर्माण, दर्शन व्यवस्था या कोई धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए के चढ़ावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम गायब हो गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार की चुप्पी को भी संदिग्ध बताया है और न्यायालय से संज्ञान लेने की मांग कर दी है। जैसे ही ये बयान सामने आया, पूरे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई, क्योंकि करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़े इस मुद्दे ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक नई बहस छेड़ दी है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर सच क्या है। क्या वास्तव में कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है या फिर ये सिर्फ आरोपों और जवाबी आरोपों की राजनीति है। चलिए सब कुछ जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने दावा किया कि राम मंदिर के दान पात्रों में आने वाली रकम में 5 करोड़ से लेकर 7.5 करोड़ रुपए तक की गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो ट्रस्ट को सामने आकर इस पूरे मामले की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। और फिर इसके बाद अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि भगवान राम के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सब कुछ सही है तो फिर स्पष्ट जवाब सामने क्यों नहीं आ रहा। आपको बता दें, अखिलेश ने कहा कि ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। यही वजह है कि उन्होंने अदालत से जल्द संज्ञान लेने की मांग कर डाली है। दोस्तों, उनके इस बयान के बाद से मामला अचानक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है, लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि समय समय पर आंतरिक ऑडिट होता है और इसमें ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ बैंक के अधिकारी भी शामिल रहते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर अभी तक ऑडिट के दौरान कोई ऐसी उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है जिससे करोड़ों रुपए गायब होने जैसी बात साबित होती हो। ट्रस्ट के अन्य सदस्यों ने भी कहा है कि सभी लेन देन का रिकॉर्ड लिखित रूप में सुरक्षित रखा जाता है और पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत संचालित होती है। आपको बता दें, ट्रस्ट का दावा है कि दान पात्रों से निकली हर रकम सीसीटीवी निगरानी में गिनी जाती है और उसके बाद सुरक्षित प्रक्रिया के तहत बैंक तक पहुंचाई जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर दान की रकम की गिनती कैसे होती है। राम मंदिर परिसर में लगभग 4 दर्जन दान पात्र लगाए गए हैं। श्रद्धालु इसमें अपनी इच्छा के अनुसार नगद दान करते हैं और फिर इसके बाद स्टेट बैंक के अधिकृत कर्मचारी ट्रस्ट की मौजूदगी में रकम की गिनती करते हैं। पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होती है। रकम को रजिस्टर्ड में दर्ज किया जाता है और फिर डबल लॉक वाले लॉकर में भी रखा जाता है। दोस्तों, एक चाबी बैंक अधिकारी के पास रहती है, जबकि दूसरी ट्रस्ट की तरफ से अधिकृत व्यक्ति के पास रहती है और फिर अगले दिन धनराशि को दोबारा सत्यापित कर बैंक में जमा कराया जाता है। यही वजह है कि ट्रस्ट बार बार कह रहा है कि इतनी मजबूत व्यवस्था के बीच करोड़ों रुपए गायब होने की बात सही नहीं लगती। यहीं से राजनीति और भी तेज हो गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सरकार का नहीं, बल्कि मंदिर के ट्रस्ट का मुद्दा है और जवाब भी ट्रस्ट ही देगा। जब उनसे दोबारा पूछा गया कि करोड़ों रुपए गायब होने का दावा हो रहा है तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बहुत सी बातें कहते रहते हैं और हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं है। उनके इस बयान के बाद से विपक्ष को नया मुद्दा मिल गया है। अब सवाल उठाया जा रहा है कि अगर मामला इतना संवेदनशील है तो सरकार ज्यादा से ज्यादा स्पष्टता के साथ सामने क्यों नहीं आ रही है। तो वही भाजपा और ट्रस्ट समर्थकों का कहना है कि बिना किसी आधिकारिक रिपोर्ट के सिर्फ आरोपों के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। फिलहाल इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक किसी भी आधिकारिक जांच रिपोर्ट, ऑडिट दस्तावेज या फिर सरकार
सरकारी एजेंसी ने करोड़ों रुपए के गबन की पुष्टि नहीं की है। एक तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है तो दूसरी तरफ ट्रस्ट उन्हें सिरे से खारिज कर रहा है, क्योंकि मामला राम मंदिर और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हर छोटी जानकारी भी बड़ी खबर बन रही है और आने वाले दिनों में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या किसी स्वतंत्र जांच की मांग आगे बढ़ती है, क्या ट्रस्ट विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक करता है और क्या आरोप लगाने वाले अपने दावों के समर्थन में ठोस परिणाम पेश करते हैं। तब तक अयोध्या से उठी ये बहस राजनीतिक, धर्म, जनभावनाओं के केंद्र में बनी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि विश्वास, पारदर्शिता और करोड़ों लोगों की आस्था का है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।